खुदा का शुक्र करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज ब्रदर जॉन का, सिस्टर रोजलिन का और इनकी सारी यूसीआई की पूरी टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम लेकर आज आप सबके रूबरू हो सका। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पैगाम मैं लेकर आया हूँ, आप सबको ये पैगाम, मैंने कोशिश की है कि इसको ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और मैंने कोशिश की है बड़े सरल तरीके से मैं आप सबको आज का कलाम जो है वो बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। कईयों को हो सकता है इन बातों की समझ ना आए, पर मैं कोशिश करूंगा कि हर जन इस बात को समझ सके, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत भयानक है और समय बड़ी रफ्तार के साथ बदलता जा रहा है। आप देखते हैं कि पहले आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजीज बदलती गई और जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ, आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि मैं कहता हूं कि हर घंटे बाद ही नहीं, हर सेकंड में जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही। और जिस प्रकार खुदा के लोग इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार शैतान भी इन टेक्नोलॉजीज को अपने कामों के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को खुदा के रास्ते से दूर ले जाने के लिए अलग अलग योजनाओं के साथ, उसके अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों के साथ वो खुदा के लोगों को भरमाना चाहता है। वो खुदा के लोगों को खुदा के कलाम से भटकाना चाहता है। मैं आपको आज जो मेरा कलाम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये एक आने वाले समय में, आज शायद कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मगर आने वाले समय में आप हर एक जन इस टेक्नोलॉजी को जान जाएंगे कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है क्या। जब हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बस हम अपने आप को दुनिया के साथ चलाना चाहते हैं, जैसे दुनिया चलती है। जैसे लोग वो सोचते हैं कि अगर हम संसार के साथ नहीं चलेंगे, जैसे लोग वो कहते हैं कि हम अपडेटेड रहना चाहते हैं, जो कुछ भी आता है हम उन सब चीजों को समझ लें, उनको ग्रहण कर लें और उनके साथ, जैसे संसारिक लोग उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम भी उन चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि लोग हमें जाने कि ये अपडेटेड लोग हैं। हालेलुया। कैसे लोग हैं? हालेलुया। आप बीच में थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, अपडेटेड लोग हैं। हालेलुया। लोग हैं, पता चलेगा कि आप ध्यान से अपडेटेड लोग हैं। हालेलुया। हाँ, तो यदि हम सोचते हैं, पर आप ये देखिए कि हमें तो परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया, हमें संसारिक नहीं है, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। बेशक बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, मगर हमने इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने से पहले ये सोचना है कि क्या इस टेक्नोलॉजी को हम खुदा के कामों के लिए हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, या ये हमारी आत्मिक उन्नति की बजाय हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ये डिस्टर्ब कर रही है ना। इन चीजों को हमने जरूर देखना है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे भले के लिए भी, हमारे बुरे के लिए। हर टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ये टेक्नोलॉजी मैं यूज जो कर रहा हूं ये मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो, ये हमारी कलीसिया की उन्नति के लिए हो, ये खुदा में बढ़ने के लिए ये मैं इस्तेमाल करूं। हमने आंखों को बंद करके कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आ रही है वो एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जिसके बारे में बताने से पहले हम पढ़ेंगे 2 तिमोथियस
आप निकाल लीजिए 2 तिमोथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। आप जोर से पढ़ दीजिए जो भी पढ़ेगा। हालेलुया। 2 तिमोथियुस 3 अध्याय 16। ओके। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर ने ये संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल आज हमारे हाथ में है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। आगे। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लिखा गया है। आमीन। किस लिए लिखा गया है? उपदेश समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक हो। इसलिए परमेश्वर ने ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा अपने लोगों से परमेश्वर ने इस धर्म शास्त्र को, इस पवित्र बाइबल को परमेश्वर ने लिखवाया। ये किसी इंसान की इच्छा से नहीं लिखा गया कि किसी इंसान ने इसको लिख दिया। कलाम ये कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की किससे लिखा गया? प्रेरणा से लिखा गया। आगे 17वीं आयत पढ़ दीजिए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो ये आपके लिए है, या ताकि परमेश्वर का जन क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और हर काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। कलाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये कलाम हमारे लिए, मैं कहता हूं हमारी जिंदगी है कलाम। खुदा का बड़ा इंतजाम है हमारे लिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि कईयों को कहा जाता है कि आप कलाम को पढ़िए, बार बार कहा जाता है कलाम को पढ़िए, कलाम को पढ़िए। यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आप कलाम को पढ़िए। आप कलाम को क्यों नहीं पढ़ते हैं? यदि आप परमेश्वर, हम कहते हैं हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप जी विश्वासी हैं, मगर हम कलाम को नहीं पढ़ते। कलाम हमारे लिए क्या करेगा? सिद्ध मार्ग निकालेगा। यदि हमने कलाम को पढ़ा होगा, यदि हम कलाम को जानते होंगे, तभी हम इस संसार की बातों को समझने पाएंगे, शैतान की चालों को समझने पाएंगे। नहीं तो आजकल में जो हम देखते हैं वो क्या हो रहा है? अपने आप को अपडेटेड रखने के चक्कर में हम क्या करते हैं? आजकल लोग फेसबुक बड़ा यूज कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम यूज हो रहा है ना। लोगों को देखकर लोग फटे हुए कपड़े भी डाल रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम को आप जानते नहीं है। खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया, आप खुदा के पुत्र पुत्रियां हो। हालेलुया। लोगों को देखकर हम क्या करते हैं? फटे हुए कपड़े डाल लेते हैं ना। संसार के साथ चलना चाहते हैं। मेरा दोस्त है, वो फटी हुई कपड़े पैंट डाल के आ गया तो बहुत लोग उसको कह रहे थे वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। फटे हुए कपड़े डालकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप किसकी औलाद हैं? खुदा का कलाम हमें हर बात सिखाता है। आज हम खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से हम भटक चुके हैं। हम यदि हम पढ़े व्यवस्था विवरण, कपड़ों के बारे में भी परमेश्वर बताता है, स्त्री मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द स्त्री के कपड़े ना पहने। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण उसकी 22 की 5 खोलिए, आप कोई जना पढ़ दीजिए। खुदा हमें हर बात के लिए समझाता है, मगर हम क्या करते हैं? लोगों को देखकर हम अपने आप को अपडेटेड करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। पढ़ दीजिए किसी को मिल गया तो। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने और कोई पुरुष स्त्री का पहनावा ना पहने। मगर हम तो अपडेट होंगे। खुदा का कलाम जो मर्जी कहे, हम संसार के साथ चलना चाहते हैं। हम फटे हुई जीन्स, फटी हुई पैंट डालकर हम अपने आप को अपडेटेड समझते हैं।
खुदा का कलाम हमें हर बात के लिए समझाता है, बताता है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने अपने किसी कलीसिया के व्यक्ति को देखा कि ईवल आई, आप समझते हैं नाम क्या है? नाम क्या है? ईवल आई। बोलो तो सही। Evil eye. नाम क्या है? Evil eye. ईवल आई। किसी को देखा होगा ईवल आई? तो ईवल आई की अंगूठी पहनी हुई है, कोई गले में लॉकेट डाल के घूम रहा है। आपको ईवल आई का मालूम नहीं? ईवल का मतलब ही क्या है? वो आंख, शैतान की आंख। हम इसको कैसे डाल सकते हैं? अपने आप को अपडेट करने से पहले आप खुदा के वचन को पढ़िए। खुदा का वचन आपको अपडेट करेगा। खुदा का वचन जो खुदा की संपूर्ण परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, ये कलाम मैं उनके लिए कहता हूं जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते उनके लिए नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ खुदा के कलाम लिखने का। फायदा उसे है जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, वो अपडेट रहेंगे। जो खुदा का कलाम कभी भी आउटडेटेड नहीं होता। जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि आज भी हम कोई भी वर्ष पढ़े, जब भी हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं ना, तो खुदा हमें नई नई बातें बताता है। उन नई नई बातों को जब जितनी बार हम कलाम, परमेश्वर हमें तब तब नई बातें बताएगा। हालेलुया। तब तब एक नई रेवोल्यूशन हमें देता है जब जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। यदि हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो ईवल आई, फटी हुई पैंट, क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं? कभी नहीं। ट्विटर को यूज करते हैं, हर एक चीज परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। ट्विटर के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक खोलिए, हालेलुया, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 की 20, सबोपदेशक की पुस्तक, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजा को मन में भी शाप न देना, ना धनवान को, राजा को या किसी को भी, ना धनवान को शाप मत देना, कोई बुरी बात मत कहना। हालेलुया। ना धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि छुप के भी अपने घर में आप छुप कर भी कोई किसी के विरुद्ध कोई बात मत करना। आगे, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा। आकाश का पंछी, आकाश का पंछी तेरी वाणी को ले जाएगा। आकाश का पंछी, हम जानते हैं इंटरनेट के थ्रू जो ट्विटर है उसका मार्क क्या है? एक पंछी का निशान है। हालेलुया। वो पंछी जो है लिखा हुआ खुदा के कलाम में, हर बात परमेश्वर ने वचन में कही हुई है। ट्विटर के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में भला बुरा मत कहना, क्योंकि एक पंछी है जो हवा में, क्या है? इंटरनेट के द्वारा वो पंछी आपकी बात को ले जाएगा और दूसरे तक पहुंचा देगा। ये मैसेज वो दूसरे तक पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अलर्ट रहें, हम इस बात से अलर्ट रहें कि आने वाला समय जो बहुत ही ज्यादा खराब है, भयानक समय है। टैटू के विषय में परमेश्वर कहता है कि अपनी बाजू को, अपने बदन को, हम कौन हैं? हम हमारी देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हम लोगों को देखकर हम अपने शरीरों को टैटू बनवाते हैं। वचन तो कहता है टैटू मत बनवाना। खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक आप खोलिए, उसका 19, उसकी 28। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 की 28 आप पढ़िए। हमने वो काम करना है जो खुदा को भाता है। हम खुदा के लोग हैं। क्या मुंह से कहने से हम खुदा के लोग नहीं बनते।
हमें खुदा के कामों को करना पड़ेगा। हम लोगों को देखकर अपने हाथों पे, अपने अलग अलग बॉडी पे हम टैटूज बनवा लेते हैं। हम मसीही नहीं है। अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा ने हमें कहा है उस कलाम को यदि हम मानते नहीं है तो हम खुदा के लोग नहीं है। पढ़िए व्यवस्था। हाँ जी। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, यस, अपने और ना शरीर। उसमें हाँ, और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर। मैं परमेश्वर, मैं यहोवा यहोवा हूँ। परमेश्वर। अपने शरीर पर छाप ना लगवाना, अपने शरीर को गुदवाना मत, टैटू अपने शरीर पर मत बनवाना। मैं इसलिए ये बातें समझा रहा हूं, बताना तो मैं चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, मगर इसलिए आपको ये पहले बता रहा हूं कि हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करेंगे तो जिस प्रकार हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार हम उसमें भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और जैसा लोग करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब यूज होगी उसका उसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हम अलर्ट हो जाएं। हम इस बात को जान ले कि हम लोगों की तरह ना बने जो संसारिक लोग करते हैं। हम संसार से अलग किए लोग हैं। हम जो कुछ भी करें, हम जो कोई भी काम करें, हम अलर्ट हो जाएं, हम सुचेत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार अपने वचनों के द्वारा हमें समझाता है, हमें बताता है। हम खुदा के कलाम को यदि नहीं पढ़ते हैं, यदि खुदा के वचनों को हम नहीं जानते हैं तो हम इस संसार में खो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता भी नहीं चलेगा। शैतान इन चीजों का इस्तेमाल करके हमें इस संसार में वो लिप्त कर लेता है। हम परमेश्वर से अलग धीरे 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 धीरे, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम परमेश्वर की राह से भटक कर संसार में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को अलर्ट रखें कि कहीं हम परमेश्वर के कलाम को छोड़कर संसारिक, आज देखते हैं हम लोग डांस कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि धुन क्या बज रही है, गीत क्या चल रहा है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को संभाल कर रखें। हम जिन आंखों के साथ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उन्हीं आंखों के साथ हम संसारिक बातों में खोए रहते हैं। हम न जाने क्या क्या देखते हैं, आप सब जानते हैं। खुदा का कलाम आपको अलर्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो एक ऐसी इंटेलिजेंसी है कि जैसे आप जानते हैं कि आज हम जो कोई भी काम करते हैं, ये जो हम अभी हम जो जूम मीटिंग पर सब हम अटैच हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। जैसा इसमें फीड कर दिया गया है, इसी टेक्नोलॉजी के साथ जब हम माइक दबाएंगे तो माइक खुल जाएगा, जब हम इसका वीडियो खोलेंगे तो वीडियो खुल जाएगा। जो हम कमांड देते हैं वही काम होता है। जो उसमें फीड किया गया, जब हम कोई डिवाइस लेके आते हैं, उसको हम कंप्यूटर पे यूज करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है, उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना पड़ता है। जब सॉफ्टवेयर डालेंगे तब वो डिवाइस की कंप्यूटर को समझ आएगी कि ये प्रिंटर है, ये फोन है, OnePlus फोन है उसका। जब उसका सॉफ्टवेयर उसमें आएगा तब कंप्यूटर उसको यूज कर पाएगा। अब क्या होने जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये वो समझ है जो ह्यूमन ब्रेन से नहीं, जो भी आज हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसमें ये जो फीड किया गया उसी का इस्तेमाल होता है। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आ चुकी है, उसमें क्या होगा कि ऐसे ऐसे रोबोट्स बनेंगे, ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे जिसमें जो अब तक था
कि कंप्यूटर अपने मन की इच्छा के साथ कुछ भी लिख नहीं सकता, कोई आपका जवाब नहीं दे सकता, आप क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब वो नहीं दे सकता। अब क्या होगा, आने वाले समय में ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे जो रोबोट आपके सवालों के हर सवाल के आपके जवाब दे पाएंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सबसे पहले ओपन आई कंपनी, जो कि हम जानते, एलन मस्क को आप सब जानते होंगे, एलन मस्क और सैम आल्टमैन, इन दोनों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बहुत पैसा लगाकर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई रोबोट आज आप जानते होंगे, सोफिया के नाम से आप यदि यूट्यूब पे रोबोट का नाम है सोफिया, उसको डालेंगे तो वो इंडिया में भी आ चुकी है, और वो जिस कंट्री में जाती है शायद नाम सोफिया रखा गया, वो ऐसी रोबोट है जिसके हाथ में पासपोर्ट भी है। वो किसी दूसरी कंट्री में जाती है तो उसको वीजा लेने की जरूरत पड़ती है, वो इंडिया में आई, इवन कि चंडीगढ़ में, हमारे चंडीगढ़ में सोफिया आई, और वो सोफिया अपना पूरा वीजा जैसे लगता है वैसे लगा के आई। और जब उसको सब लोग इकट्ठा हुए और जैसे जैसे उसको सवाल पूछे गए, वो इंसानों की तरह, सेम एक लड़की की तरह, वो हर सवाल का वो जवाब दे रही थी। अब टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है कि अपनी मन की इच्छा से रोबोट आपको हर बात बता सकता है, आपको हर बात समझा सकता है। आप टेस्ला गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ वो गाड़ी तैयार की गई है कि उसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आप उसमें डाल दीजिए, फीड कर दीजिए, आई वांट टू गो दिस, किसी भी शहर का नाम लिख दीजिए, मुंबई, चंडीगढ़, मेरी मासी के घर जाना है, चाची के घर जाना है, जिसके घर में भी जाना है, आप उसमें फीड कर दीजिए, आप एड्रेस लिख दीजिए, वो गाड़ी बिना ड्राइवर के आपको उस जगह ले जाएगी। दिस इज अ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ह्यूमन अपना ब्रेन उसमें यूज नहीं करता, उसने सिर्फ लिख दिया है और वो अपने आप वो काम कर रही है। और इनका मानना ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जो ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, ह्यूमन गलतियां कर सकता है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसके अंदर जो फीड कर दिया, जैसे चेस खेलते हैं उसमें फीड कर दिया जाता है। चेस प्लेयर्स जिन्होंने किसी चेस खेली होगी, आपको उसकी नॉलेज होगी कि उसमें कोई घाटी जहां कहीं भी रखनी है, जो रानी है उसको कैसे मार सकते हैं, हाथी को कैसे मारा जा सकता है, घोड़ा प्यादे कैसे मारे जा सकते हैं, तो वो सारा उसके अंदर फीड कर दिया हुआ है। एक बार फीड कर दिया, उसके बाद कंप्यूटर अपना ब्रेन चलाएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, और कंप्यूटर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो आपके साथ चेस खेलेगा। अब कौन अपने दिमाग का उसमें डाल दिया, कौन अपने दिमाग का यूज कर रहा है? कोई सुन रहा है? यस। वो क्या है, एक आर्टिफिशियल, एक नकली दिमाग उसके अंदर डाल दिया गया, एक ऐसी चिप उसके अंदर फिट कर दिया, उसमें फीड कर दिया गया। अब वो अपनी समझ के साथ आपके साथ खेल सकता है। और कोई भी जो सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड का जो चैंपियन था, वो भी कंप्यूटर को नहीं हरा सका। तो उनका, एलन मस्क और सैम आल्टमैन का ये कहना है कि वो कहते हैं कि जो एक्यूरेसी है इसके साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज कई जगह पे फैक्ट्रियों में और कई जगह पे जो ये चाहते हैं कि रोबोट्स को तैयार किया जाए, रोबोट हर काम कर सकता है, कोई भी काम आप उसको बता दीजिए, आपके काम को वो कर देगा। इतनी ज्यादा
टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इतना ज्यादा फास्ट ये काम हो रहा है। ये बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी है, पहले की बजाय आज मैं कहता हूं हर सेकंड में टेक्नोलॉजी वो बदल रही है। टेस्ला कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा, बट वो आपको लेकर चली जाएगी। बेशक ये फेल हो गई, हालेलुया, ये फेल हो गई गाड़ी। खुदा का कलाम बहुत महान है। वो कहते Yes. तो हैं कि इसके ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें। खुदा का वचन हमें पहले ही इन सब बातों के विषय में अलर्ट करता है। हम पढ़ेंगे नहूम की पुस्तक, उसका 2:4, नहूम 2:4। गाड़ियां इतनी फास्ट हो जाएंगी, इतनी तेजी से चलेंगी, चौकों में इतनी फास्ट गाड़ियां भागेंगी। परमेश्वर के कलाम ने पहले ही परमेश्वर के कलाम में ये लिखा हुआ था। किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते। धीरे। रथ सड़कों पर बड़े वेग के साथ, यानी कि बहुत ही फास्ट वर्ड का इस्तेमाल किया। रथ सड़कों पर बड़े वेग के साथ आगे हाँके जाते हैं, भगाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। हाँ, और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। यस, आगे। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? वो बड़े मशालों। फास्ट चल रहे हैं और मिसालों के समान वो दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे इतनी तेज से मिसालें जो वो भाग रही हैं। आप देखेंगे आज चौक के ऊपर जब भी हम देखेंगे तो कितनी गाड़ियां फास्ट वेग के साथ चलती हैं, और ऐसे ही लगता है कि जैसे मिसालें जो है वो भाग रही हैं। हालेलुया। मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, आप हैरान हो जाएंगे। मान लो रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम फटाफट इसमें अपना ऐप खोलते हैं, उबर गाड़ी घर में आ जाती है ना, जोमेटो से खाना घर पे आ जाता है ना। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, आपकी गाड़ी घर पे, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, आप हैरान हो जाएंगे। आप उस ऐप को दबाएंगे और उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, लोकेशन भी नहीं डालेंगे आपने जस्ट उसको खोलना है। जैसे आप खोलेंगे, आप टेक्नोलॉजी के साथ आपको वो जो टेक्नोलॉजी वो पकड़ लेगी, आप कहां पर, आपकी गाड़ी कहां खराब है। उड़ती हुई कार के ऊपर एक रिबॉट आएगा, उड़ती हुई कार से अपने आप एक रिबॉट आएगा, वो आपकी गाड़ी के पास उतरेगा और वो निकल के वो फटाफट आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा। आपकी गाड़ी पंचर है, एक इंसान को आने में कितनी देर लगेगी? एक गाड़ी को चेक करने में एक इंसान को कितनी देर लगेगी? गाड़ी में एक सेंसर लग जाएगा जिससे पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ पे है। वो आके इसको टच करेगा, सेंसर से पता चल जाएगा, 1 सेकंड में गाड़ी ठीक। गाड़ी पंचर हो गई है, इंसान खोलेगा, पंचर लगवाने जाएगा, फिर वो पंचर लगेगा, और फिर कितना समय लगेगा? 1, 1.5, 2 घंटे हमारे लग जाएंगे। मगर टेक्नोलॉजी के साथ वो फटाफट बड़ी फास्ट खोला, टायर चेंज। हालेलुया। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी, हम भागेंगे टेक्नोलॉजी के पीछे। हर कोई चाहेगा मेरे पास भी ऐप होनी चाहिए। सर आपके पास ये ऐप कौन सी है? नहीं जी मेरे पास ये ऐप है, इसमें डालो, आपकी लोकेशन आएगी और आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए बाय एयर रोबोट आएगा, आपकी गाड़ी ठीक करेगा। हालेलुया। इतनी फास्ट, आज मैं कहता हूं फटाफट काम जो है सेकंड्स में, जो टेक्नोलॉजी वो चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब जब टेक्नोलॉजी आती है, आप अलर्ट हो जाइए। ये टेक्नोलॉजी आपको भरमा सकती है,
हर कोई चाहेगा कि मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं। हालेलुया। टेक्नोलॉजी जो है, जब सेंस एक कंप्यूटर में डाल दी जाएगी तो टेक्नोलॉजी को क्या करेगी, खींचेगी। अब ऐसा होगा आने वाले समय में कि कंप्यूटर अपना दिमाग यूज करके, रोबोट अपना दिमाग यूज करके वो नए रोबोट्स तैयार कर सकता है। वो अपनी समझ के साथ नए नए काम कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलन मस्क और सैम एलमैन ने जो ये ओपन एआई जब इन्होंने खोली एजेंसी, तो उसमें एक युवान नोवा हरारी नाम से उनकी कंपनी में टॉप एडवाइजर है उनका, और वो इजराइल में हिब्रू लैंग्वेज का वो प्रोफेसर है। और वो इस बात को बताना चाहता, जब हमने इस बात को सुना, जब वो कहता है कि वो उनका इस कंपनी का एडवाइजर है। वो क्या एडवाइस देता है, जो कि सबसे आज हमें हैरान करने वाली बात। हम इसलिए कहते हैं कि वचन को पढ़ो, वचन हमारे अंदर भर जाए, क्योंकि वचन, बाइबल कहती है कि वचन क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। हम ढूंढेंगे, वचन हमें मिलेगा नहीं, सच्चा कलाम हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, बहुत सारी चेंजिंग हो जाएंगी, और लोग सोचेंगे इस चेंजिंग को हम भी अपनाएं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो यॉन नोवा हरारी है, ये व्यक्ति जो है, इसने ये कहा कि एक युग में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जब टेलीविजन आया, जब रेडियो आया, जब प्रिंटिंग प्रेस आई, जब ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन के थ्रू हुई, तो वो सब ह्यूमन ब्रेन के साथ, इंसानी दिमाग के साथ इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बनाया, इस्तेमाल किया। और वो कहता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी, तो ये बंदा कहता है कि जब बाइबल को छापा गया, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो कहता है, जो युवान नोवा हरारी है, वो ये कहता है कि जब बाइबल को पहली बार छापा गया, तो गुटेनबर्ग ने एक भी पन्ना अपनी मर्जी से नहीं लिखा। हालेलुया। मेरे सुन पा रहे हो क्या कह रहा है? यस। एक भी पन्ना, एक पन्ना उसने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, है ना। और ये बंदा कौन है? ओपन आई, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जो काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उनका ये एक टॉप एडवाइजर है। वो ये बात कर रहा है कि एक भी पन्ना उसने इंसान ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, नहीं लिख पाया, वो ये कह रहा है। मगर खुदा का कलाम तो ये कहता है, यदि हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ें, उसकी 22वें अध्याय में हम आखिर में अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसके 22 में, यदि हम उसकी कोई 18 से पढ़ दीजिए, 18-19 दोनों आयतें पढ़ दीजिए। खुदा तो कहता है एक भी वर्ड ना इसमें ऐड किया जाए और ना कम किया जाए, वो शापित है। कोई पढ़ दीजिए इसको जोर से। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मना कर रहा है कि एक ही वर्ड इसमें ना घटाया जाए और ना बढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो बंदा कह रहा है कि उसने अपनी मर्जी से एक पन्ना भी ऐड
नहीं किया। वो कहता है कि एक जो रॉबोट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो बाइबल को नए सिरे से तैयार कर सकती है। अपने दिमाग का जो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, वो अपने आप से इससे भी बढ़िया वो बाइबल को लिख सकती है। और जो खुदा के कलाम को जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं खुदा के कलाम से प्यार करते, वो भागेंगे कि एक नई बाइबल आ गई है जी। यस, है ना, वो नई बाइबल आ गई है, मेरा फोन कहाँ है, फटाफट फोन करो, फोन में ढूंढो। पूछो, है ना। वो नई बाइबल हमें पता भी नहीं चलेगा। हम अगर हम इस संसार में खो जाएंगे, इन टेक्नोलॉजीज में हम खो जाएंगे, यदि इंस्टाग्राम में हम खोए हुएंगे, ट्विटर में खोए होंगे, फेसबुक पे खोए होंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बाइबल कब बदल गई। मगर जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा होगा ना, वो जान जाएंगे कि बाइबल बदल गई है, और कभी भी उस बाइबल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर जो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, वो फटाफट उस बाइबल को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने फोन में वो बाइबल डालेंगे। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है उसके बारे में अलर्ट करना चाहता हूं। ये ऐसी इंटेलिजेंसी, आगे इसका एक और पार्ट जो कि आ चुका है, वो चैट जीपीटी, एक ये नई टेक्नोलॉजी इससे भी आगे आ गई है। अब चैट जीपीटी क्या है? इसमें अभी लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते, दिल्ली से हमारे पास्टर जी का एक बेटा आया था हमारे पास। तो मुझे कहता कि मुझे ना बहुत जरूरी काम है, हमारे पास टाइम नहीं, मैं अभी आया हूं। वो एक इंजीनियर है और उसने अप्लाई किया था किसी कंपनी में जॉब के लिए। तो कहता मेरे पास टाइम नहीं है और मैं चाहता हूं कि जो कंपनी, उसने कहा है कि अपना बायोडाटा भेजो और कम से कम 500 वर्ड्स हो उसमें, और 500 वर्ड मैं इतनी जल्दी कैसे लिखूं, है ना। तो उसने फटाफट मुझे कहता आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे लिखूंगा मैं, तो एक नई चीज है, आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो उसने फटाफट चैट जीपीटी खोला और उसमें उसने लिख दिया कि मेरा नाम ये है और मैं ये इस चीज का इंजीनियर हूं, और मैं इतनी देर से, मतलब कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी जॉब है। वो उसने डाल दिया और उसको कह दिया कि मेरे लिए 500 वर्ड का मेरा रिज्यूमा बना दो। तो जैसे ही क्लिक किया, विद इन सेकंड फटाफट 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 यूं यूं करके, और 500 वर्ड का उसने उसके लिए वो लिख दिया, सब लिख दिया कि मैं बहुत हॉनेस्ट हूं, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहूंगा। सब कुछ उसने, जो कुछ उसके लिए लिख सकता था उसने पढ़ा, कहता हाँ, कॉपी मारी और कंपनी को सेंड कर दिया। चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी के साथ उसको जो कहेंगे आप वही करेगा। इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, आप लिख दीजिए पास्टर डैनियल हवा में उड़ते हुए नजर आए, वो आपकी फोटो तक बना देगा हवा में उड़ते हुए की। आप जो चाहेंगे चैट जीपीटी के द्वारा, आप जो उसको कहेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है, चैट जीपीटी के द्वारा आप जो उसको कहेंगे आपके लिए वही वो करता चले जाएगा। हम जो भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप अलर्ट रहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। आप जानते हैं मार्वल, जो कि हॉलीवुड की फिल्म बनाने वाली कंपनी है, वो अपने एनिमेशंस के लिए वो बहुत खुश हैं कि हमें बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी मिल गई है। अमेजॉन ने कहा कि ये इतनी अच्छी बुक है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है चैट जीटीपी, कि हम इसको जो बोलते हैं, उन्होंने कविताएं, किताबें,
किसी भी चीज के लिए किताब लिखनी, उसने किताब लिखवाई, पेंटिंग्स बनवाई, और वो उसको सेल करके मार्केट में कहानियों की किताबें वो लिख रहे हैं, कविताएं वो लिख रहे हैं, शायरी वो लिख रहे हैं। किसके थ्रू? चैट जीपीटी के थ्रू। और उसको वो सेल करके उसके थ्रू कमाई कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे हाथ में भी बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, और हम भी फटाफट इस टेक्नोलॉजी को पकड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके जीवन को बदलेगी, मगर आप अलर्ट रहिए। बाइबल को वो चेंज करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इंसान काम करता है उससे कहीं ज्यादा उत्तम तरीके से, बढ़िया तरीके से और एक्यूरेसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम कर सकती है। हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम हमें पहले ही बताता है कि ये संसार जो है परमेश्वर की महिमा के साथ, बुद्धि और ज्ञान के साथ भर जाएगा। कोई जना मेरे लिए खोलिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 19 आयत। ग्यारह की 19। यस। हालेलुया। उस समय हालेलुया। एक मिनट। अंत के समय में जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा भर जाएगा। यशायाह 11 की 9, सॉरी 11 की 9। 11 की 9। हालेलुया। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। हालेलुया। आने वाले समय में पृथ्वी जो है वो ज्ञान से, एक और हम पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की पुस्तक, उसका दूसरा, उसकी 14वीं आयत निकालिए। पृथ्वी ज्ञान के साथ आने वाले समय में बहुत भर जाएगी। जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय नजदीक आएगा, ये सारी निशानियां हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने की। पृथ्वी ज्ञान से भर जाए, इतना ज्ञान हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा, शैतान भी इस ज्ञान का अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हमें इस बात के लिए अलर्ट रहना है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए हालेलुया। हबक्कूक नबी 2 की 14। 2। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यस, आमीन। आमीन। किसके? यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। और जब ये ज्ञान से भर जाएगी, और हमेशा शुरू से ही देखिए शैतान परमेश्वर के कामों को करप्ट करने की कोशिश करता है। ये ज्ञान जो आज पृथ्वी पर है, ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। ज्ञान से पूरी पृथ्वी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। इतना ज्ञान आ जाएगा। परमेश्वर ने ज्ञान इतना भर दिया। आज आप देखिए कि सचमुच ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, मगर हमेशा शुरू से ही आपको मैं अलर्ट करना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक नई बाइबल इख्तियार करना चाहती है, बनाना चाहती है। और आप भरमाए ना जाइए, क्योंकि शैतान अपने तरीके से परमेश्वर के कामों को हमेशा से करप्ट करता आया है। हालेलुया। हालेलुया। तभी शैतान ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, जिसकी पंखों में साज थे, म्यूजिक था, है ना। और आप देखिए वो म्यूजिक से आज दुनिया को भरमा रहा है। लोग धुनों पर नाचते हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि ये गीत क्या चल रहा है, वो धुन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। वर्ड नहीं सुनाई देते, है ना।
धुन का इस्तेमाल करता है। और खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग, मैं देखता हूँ उन धुनों पे, उन गीतों पे डांस कर रहे होते हैं? वो वर्ड्स क्या है, वो शब्द क्या है, वो नहीं ध्यान नहीं देते। उनको वर्ड से कुछ नहीं है, धुन पे, वो धुन पर लूसीफर उनको नचा रहा है ना। आज एक टॉपिक इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा, इस विषय को मैं नहीं छेड़ूंगा, मगर इल्यूमिनाटी के थ्रू आज शैतान दुनिया को भरमा रहा है। आप अलर्ट हो जाइए खुदा के लोगों, अपनी आप को आप अलर्ट कर लीजिए कि शैतान आपको भरमाने ना पाए। शुरू से ही शैतान ने इंसान को भरमाया। बागे अदन में एडम एंड ईव को उसने, हवा को वो फल दिखाकर, और उसको वो फल के बारे में बता, वो फल कौन सा था, कोई बता सकता है? ज्ञान का। कोई बता दीजिए जोर से। ज्ञान का। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। Fruit is from the tree of life. Hallelujah. कौन सा फल था वो? Apple. भले और, ज्ञान का, हाँ बुरे और भले के ज्ञान का, हाँ, भले और बुरे के ज्ञान। ज्ञान का। ज्ञान का। ये 3 उसकी 5 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3 की 5 में वो भले और बुरे के ज्ञान का, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज का वो फल उसने हवा को खिलाया, और क्या हो गया? पाप हो गया। और आप जानते हैं बागे अदन से परमेश्वर उनको निकाल दिया। शुरू से ही शैतान इंसान को करप्ट करना चाहता है। आज वो बाइबल को करप्ट करना चाह रहा है। आप अलर्ट हो जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा वो आज बाइबल को क्या करना चाह रहा है? करप्ट करना चाह रहा है। और केवल बाइबल को ही नहीं, वो इंसान को आज करप्ट करना चाह रहा है। हालेलुया। इंसान को, हाँ, वो ये चाहता है इंसान को मैं क्या कर दूं? करप्ट कर दूं। वो आपको, मुझे, वचन तो ये कहता है चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? भरमाए भरमाए चुने हुए भी लोग जो क्या है वो भरमाए जाएंगे आखिरी दिनों में। आप अलर्ट हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उसमें जेनेसिस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय में जब उसकी 4थी आयत से पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कैसे उसने इंसान के जीन्स को करप्ट करने के लिए इंसान की पुत्रियों के साथ उन्होंने जिस किसी को चाहा उसको ब्याह लिया। और उस समय में वो दानव हुआ करते थे, है ना। वो उसने इंसान को करप्ट कर दिया। हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, आज भी उसकी करप्शन जारी है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आज टेक्नोलॉजी के द्वारा पेड़ पौधों को हाइब्रिड किया जा रहा है। खुदा ने हमारे लिए उत्पत्ति उसका उसकी 29 पढ़िए, उस उत्पत्ति उसकी 1 और उसकी 29 आयत। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यस, जितने बीज, छोटे छोटे बीज वाले जो पृथ्वी के ऊपर हैं, और फल, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, बीज वे वाले सब फल, मैंने वो सब मैंने तुमको दिए हैं। यस,
वो सब मैंने वे तुमको तुम्हारे दिए खाने के लिए। यस और आज वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हाइब्रिड तैयार किया जा रहा है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आज बीज ही नहीं है, बीज गायब हो गया। लोग उन बीजों के बिना बीजों वाले फलों को आज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे घर में कुछ देर पहले किसी घर में नींबू लगे हुए थे, नींबू लेके आए, इतने इतने बड़े नींबू हाइब्रिड। जब उसको काटा, वो मतलब आम नींबू से वो बड़े थे, जब काटा उसके अंदर सीड्स ही नहीं है। हम बड़े हैरान हुए, मगर हमें भी अच्छे लगे, है ना। तो करप्ट कर रहा है शैतान, आज हर चीज को करप्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप अलर्ट रहिए। शुरू से ही शैतान इंसान को करप्ट करता आया है और वो चाहता है कि मैं इंसानों को करप्ट कर दूं। आप इस बात के लिए मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं। आप जो लोग वचनों को नहीं पढ़ते, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो खुदा के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ नहीं चलते, आपको मैं आज सचेत करना चाहता हूं कि आप भरमाए जाएंगे। यदि चुने हुए भरमाए जा सकते हैं तो आप जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग, वो कैसे बच सकते हैं। मैं आपको अलर्ट करना चाह रहा हूं कि ऐसा समय आ रहा है। हम पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका 12:4। डैनियल 12:4। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ अंत समय तक के लिए क्या कर ले? बंद रख। आगे मोहर लगा के। हाँ जी। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आमीन। लोग पूछ पाछ अपना जोर लगाएंगे और इसके साथ क्या हो जाएगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में लोग मेहनत करेंगे, पूछताछ करेंगे, कोशिश करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। और इस बात को मोहर लगा के क्या कर दे? बंद कर दे अंत समय तक। हालेलुया। हम इस बात के लिए अलर्ट रहें कि खुदा का कलाम जो है, हमें खुदा ने कलाम दिया है, इन सब बातों के ज्ञान के विषय में खुदा का कलाम हमें पहले ही सब बातों के विषय में बताता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय के विषय में बताती हैं। आप इस बात के लिए अलर्ट हो जाइए, कहीं आप भरमाए ना जाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हालेलुया। गुप्त बातें हमारे यहोवा के वश में हैं। आगे, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आमीन। हालेलुया। हमारे आने वाले वंश को भी इस बातें जो हमारे जीवन में है, जो आज जो कुछ हो रहा है, ये गुप्त है। पर परमेश्वर इन बातों को हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या करता है? रिवील करता है। मगर हम यदि वचन को पढ़ेंगे नहीं, यदि खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, तो हम इस संसार में जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे ही हम करते रहेंगे, वैसे ही हमारा चाल चलन होगा। तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं आज के वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा आने वाला समय भयानक होने वाला है।
और खुदा एक सच्चे दोस्त की तरह हमसे प्यार करता है। उसने कोई भी बात हमसे छुपाई हुई नहीं है। हर एक चीज जैसे हम अपने भाई बहन रिश्तेदारों से छुपा सकते हैं, मगर अपने दोस्त से हम कभी भी कोई बात छुपाते नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बात हमसे छुपा के गुप्त में नहीं रखी। उसने एक एक बात हमें अपने दोस्त के समान बना के उसने हर बात हम पर रिवील की हुई है, और हम उन बातों को अपने ध्यान में रखें और अपने चित्त में हमेशा परमेश्वर की बातों को लगाए रखें। हालेलुया। खुदा सबको बड़ी आशीष दे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहना चाहूंगा, हालेलुया, आमीन। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कि हम अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कई बार हम चर्चिस में फोन से बाइबल पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या फोन से बाइबल पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़नी चाहिए। बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਚ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जो बाइबल्स हमारे हाथ में है, रिटन में जो बाइबल्स है, बाइबल और आपके फोन के अंदर नई बाइबल्स हैं, है ना, अलग अलग बाइबल्स हैं, अभी और भी आएंगी। मैं इसलिए आपको ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी और भी बाइबल्स आने वाली है। जो बाइबल हमारे हाथ में है ना, आप इसको पढ़िए अपने फोन पे। आप इमरजेंसी के लिए, हाँ, कभी आपके पास कोई ऐसा समय है कि आपके पास बाइबल नहीं है और आपको मुश्किल है कि हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आप बाइबल को अपने फोन से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अपनी हार्ड कॉपी, जिस प्रकार जंग पे जाने के लिए कोई जवान, कोई फौजी अपनी बंदूक अपने साथ लेके चलता ना, वो हार के नहीं आता। हालेलुया। यस, उसी प्रकार आप जब कभी भी, अगर आप सचमुच मसीही हैं, यदि सचमुच आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, यदि सचमुच आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो अपने चर्च में जहां भी आप जाते हैं, अपनी बाइबल अपने साथ लेके जाइए, हाथ में लेके जाइए। फोन पर ना पढ़िए बाइबल। आपको खुदा बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सब कुछ है।